डॉक्टर साहब के बारे में सिर्फ सोचती रहती हो या उनके ख्यालों में खोई रहती हो? अब तुम भी मुझे चिढ़ाने लगी। पुलिस स्टेशन में नया इंस्पेक्टर आ गया है। ये भी बेईमान है या ईमानदार, ये देखने के लिए हमें एक बार उसे चल के मिल लेना चाहिए। काका आप सही कह रहे हैं, एक बार चलकर मिल ही लेते हैं। अरे ये नए इंस्पेक्टर से भी जुगलबंदी हो जाएगी। अभी अभी आया है, थोड़ा सेट हो जाने दीजिए। मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरा अस्तित्व तुम्हारे वचन के बंधन में बंध कर रह गई हूँ मैं। सच मानो विकास, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, वरना मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक जाऊंगा और ये मेरे लिए सबसे खतरनाक होगा। संज्ञा, तुम तो जानती हो कि मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने शेखर भैया को क्या कहा, उन्हें कैसे समझाया? मैं उन्हें क्या समझाती, वो खुद मुझे समझाने लगे। सच कहूं तो आज पहली बार मुझे लगा शेखर भैया कितने अच्छे इंसान हैं। भगवान उनके जैसा भाई सभी को दे। उनके विचार और उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। ये तो है, लेकिन संज्ञा, शेखर भैया ने तुमसे पूछा नहीं? मतलब तुम शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हो? हाँ पूछा तो था, लेकिन मैं जवाब में सिर्फ रो पाई। और उन्होंने मेरे आंसू पोंछकर मुझसे कहा कि उन्होंने पापा को समझा दिया है, अब शादी तभी होगी जब मैं चाहूंगी। That's great. उन्होंने सर को समझा दिया, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन क्या फायदा, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होने वाला है? मैं जब भी चाहूं तब शादी तो नहीं कर सकती ना। ऐसा नहीं है संज्ञा, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा, बस सही समय का इंतजार करो। विकास, मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि पहले तुम अपने यूपीएससी का कंपटीशन क्लियर कर लो। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं माँ के काम में कुछ हाथ बटाने जाती हूँ। संज्ञा, ला 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 ला। संज्ञा सॉरी यार, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया। प्यार तो हम दोनों ने एक दूसरे से किया है, लेकिन लड़ाई हमेशा तुमने की है। साहब जी, मेरी तो हिम्मत ही छूट गई थी। इतना खून बह रहा था कि मुझे लग रहा था उसको देख के मैं चक्कर खा के कहीं गिर न जाऊं। ये तो पाखी दीदी थी जो उसका इलाज हो सका, नहीं तो उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल था। सखाराम, तुम मेरे साथ खड़े थे और बेहोश नहीं हुए, इसीलिए मेरी हिम्मत दोगुना हो गई। वैसे डॉक्टर साहब, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहती थी आपसे। आपसे इतना ज्ञान ले चुके हैं सखाराम कि अब वो किसी झोला छाप डॉक्टर से अच्छा इलाज कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी से जल्दी सखाराम की कंपाउंडर की ट्रेनिंग शुरू करवा दूँ। साहब जी, मैं तो बस आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आपके साथ रह के मैं जो कुछ कर सकूं वही मेरे लिए आशीर्वाद है। और जहां तक रही ज्ञान की बात, तो वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर के लेक्चर को सुनने से ज्यादा साहब जी, मैं आप दोनों के साथ रह के ज्यादा सीख जाऊंगा। आप तो हैं ही,
अब तो हमारी बाकी दीदी किसी MBBS डिग्री वाले डॉक्टर से कम नहीं है। डॉक्टर तो मैं हुई, हाँ बस डिग्री नहीं है मेरे पास। और वैसे भी डॉक्टर साहब का जब पाँव टूटा था तो मैंने ही तो ठीक किया था, और तुम भी इस बात को अच्छी तरह जानते हो। हाँ दीदी, वो चमत्कार सच में आपने ही किया था। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी कुर्सी छोड़ सकता हूँ। तुम अस्पताल संभालो, मैं बाकी का काम करता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे किसी की कुर्सी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी कुर्सी है, आप अपने पास ही रखिए। और वैसे भी मुझे पता है आप बाकी कामों में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस समाज में है। ये गांव जिसने मुझे जीने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया। जब तक मैं इस मणिधार में हूँ, मुझे यहाँ पर एक रोशनी का चिराग जलाए रखना है। मुझे कम से कम मुनिधार को वो दीपक जलाकर देना है जो समाज में फैले बुराइयों, भ्रष्टाचार के अंधेरे में वो दीपक हमेशा जलता रहे। एक दीपक जलेगा तो धीरे धीरे करके हजारों दीपक जलेंगे, अंधेरा मिटेगा। दीपक जलाओ, अच्छे काम करो, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखो। वीरभद्र के फैले इस जंगल में अवैध कटाई के धंधे को मुझे रोकना है। सखाराम, तुम ही समझाओ अपने साहब को। मैं तो समझा समझा के थक गई। अरे बैल के सामने जाके बोलोगे कि आ बैल मुझे मार, तो वो मारी गई ना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जो कुछ भी करूँगा कानून के दायरे में रहकर करूँगा। आपका ये हठयोग ना, इसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आता है आप पे। सखाराम, तुम ही संभालो अपने साहब को। मैं अंदर जा रही हूँ चाय बनाने। पता नहीं ऐसी कौन सी नौकरी कर ली है मेरे बेटे ने। एक दिन घर पे नहीं रुकता, और घर से जाता है तो ऐसे लगता है जैसे सरहद पर जा रहा हो। मेरा बेटा सत्य का सिपाही है, और एक सच्चे इंसान को एक सिपाही की तरह बुराई के खिलाफ लड़ना पड़ता है। अरे भाड़ में जाए आपकी सच्चाई और बुराई की लड़ाई। आदमी सरकारी नौकरी आराम के लिए करता है, और चलो काम ठीक भी है, ऊपर से ये अच्छाई और बुराई के चक्कर में अपने सर पे खतरा और मंडराता रहता है। हर समय डर लगा रहता है कि कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। बुरा सोचोगी तो बुरी खबर आएगी। अच्छा ठीक है, फिर अच्छा ही सोचती हूँ। आप एक काम करिए, पाखी के घर फोन लगाइए और शेखर के रिश्ते की बात कीजिए। पाखी का भूत तो तुम्हारे सर पे चढ़ा। कितने बार कहा है, पाखी और उसके घर वालों का स्टैंडर्ड हमसे कम है, कोई क्लास नहीं। कितनी बार समझा? देखिए, किसी के बारे में इस तरह से बोलना अच्छी बात नहीं है, और खासकर पाखी के बारे में। और ये जो आपकी स्टैंडर्ड की लड़ाई है ना, ये आदमी के दिमाग में होती है, जमीन पे नहीं। और वो पाखी ही है जिसने शेखर की जान बचाई और उसकी नौकरी भी बचाई। और शेखर पर अगर किसी का हक है ना, तो सिर्फ पाखी का है, बस। तो एक बार शेखर से भी बात कर लो ना, उसकी मर्जी क्या है समझ लें। उसने तो साफ कह दिया है कि उसे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसकी इच्छा होगी तो भी वो हमसे नहीं कह पाएगा। आपने अपने बच्चों से दोस्ताना रिश्ता बनाया है क्या कभी? वो कैसे अपने मन की बात आपको बताएगा, कैसे कहेगा? आप एक काम तो करिए, आप पाखी के घर फोन लगाइए। हरगिज नहीं, मैं उनको फोन नहीं करने वाला। उनको फोन करना पड़ेगा क्योंकि उनकी गलती है, माफी मांगनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं कि वो माफी मांगे और मैं उन्हें माफ कर दूं। नेवर नेवर नेवर। हे भगवान, ये मेरे पति की उम्र बढ़ रही है कि घट रही है? बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। हेलो, हाँ प्रणाम दादी। कैसे हो शेखर बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ दादी। इतने दिन बाद गए थे, एक दो दिन घर पर रुक जाते।
अब यहाँ भी तो देखना था दादी। अब सुबह आया नहीं कि मरीज आना शुरू हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, शाम को मेरे घर पर निमंत्रण है, मना मत करना। सखाराम को भी साथ ले आना। ठीक है दादी, दुनिया में किसी की भी बात टाल सकते हैं लेकिन आपकी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, काम खत्म करके सखाराम के साथ में आ जाऊँ। ओके ठीक है दादी, प्रणाम। क्यों ये मन उसी इंसान को याद करता है जिसे हम भूलना चाहते हैं? क्यों उसी इंसान का चेहरा बार बार सामने आ जाता है जिस इंसान की जिंदगी में आने की कोई उम्मीद ना हो? उसके आने की राह देखते हुए नजरें हमेशा दरवाजे पर टिकी रहती। अगर शेखर जी मुनिधार ना आते तो मैं शायद देवी दत्त जी को भूल चुकी हूँ। देवी दत्त जी की पूरी छवि दिखती है शेखर जी। शायद इसीलिए उनसे एक अलग तरह का लगाव है मुझे। शायद इसीलिए उनके लिए मेरा मन डरता रहता है जब से उन्होंने ये मुहिम छेड़ी। देवी दत्त जी, अब कहाँ हैं देवी दत्त जी? आज हमें, शेखर जी को, इस मुनिधार गांव को, पहाड़ को आपकी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है। पता है देवी दत्त जी, एक बार आपने ही कहा कि अगर अंधकार को हटाना हो तो उसके लिए रोशनी की किरण बनकर सत्यता की राह पर पहला कदम रखना पड़ता है, कोशिश करनी चाहिए। और फिर एक दिन हर तरफ सत्य, प्रेम और ईमानदारी की रोशनी छट जाएगी। और शेखर जी ने वो पहला कदम रख लिया है, ये काला बाजारी का धंधा बंद कराने के लिए। और मेरे बाबा भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। हाँ, जब मेरा मन इतना घबराता हो तो बाकी भी अपनी जगह बिल्कुल सही है ना। शेखर जी के लिए वो भी तो कितनी घबराती होगी। हे गोलजू देवता, अब बस इतनी कृपा करो कि शेखर बाबू जैसे लोग जो सत्यता की राह पर चल रहे हैं उन्हें सफलता दो। अगर वो हार गए ना तो सत्य का मार्ग जो अपना चुके हैं वो लोग भी हार जाएंगे। और असत्यता जिन लोगों ने अपनाई है वो इन लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे। ये गुलजू देवता, बस मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया है आप उनका विश्वास बनाए रखना, उनका विश्वास मत तोड़ना, उनका विश्वास मत तोड़ना। हमारे साहब जी की स्टील बॉडी है तो ये लो सखाराम, तुम भी बनाओ स्टील की बॉडी। हमको क्या पता था